नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की व्हाट्सएप बेस्ड क्विज आई है, जिसको हम हल करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RSC RT NS क्विज अभ्यास है ये। तो NS क्विज अभ्यास यानी NS की आपकी परीक्षा होगी नवंबर में, तो उसमें इसमें से प्रश्न उठाए जाएंगे, इसके जैसे प्रश्न होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए? 33%, 22.5%, 31% और 30%। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर पहला ही है, 33%। 33%। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारत का प्रादेशिक जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, 19.2 मील, 200 समुद्री मील। तो जो प्रादेशिक जल है भारत का, वो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील है। ये एक अलग से इकाई होती हैं जो समुद्र भारतीय सीमा से लेकर या भारत के आखिरी छोर से लेकर समुद्र के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। 3 नंबर आपका उत्तर है। पहले विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, जहां पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश के रोजगार के आंकड़े रोजगार और बेरोजगारी पर 5 वार्षिक सर्वेक्षण से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये सर्वेक्षण कौन सा संगठन करता है? NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत की जनगणना। तो इसमें है आपका नरेगा 2005। दूसरा उत्तर है नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है। ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके कुल उत्पादन के मामले में दिए गए वर्ष में कितनी बड़ी है। ये दिखाता है कि देश के कुल संसाधनों की गणना किए बिना दिए गए वर्ष में देश का कुल उत्पाद क्या है। या फिर तीसरा, ये एक विशेष वर्ष में उत्पादन में शामिल लोगों की संख्या को दर्शाता है, या ये किसी विशेष वर्ष में किसी देश के व्यापार लेन देन के कुल मूल्य को दर्शाता है। तो आपका पहला ही उत्तर है, ये दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके कुल उत्पादन के मामले में किसी दिए गए वर्ष में कितनी बड़ी है। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, वर्कर्स ट्रेड यूनियन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो नीचे वाला है 4 नंबर, वर्कर्स ट्रेड यूनियन, ये एक दबाव समूह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, किसी देश के कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? नेता, पार्टियां, मतदाता या निर्वाचन क्षेत्र? तो ये होती है आपकी पार्टियां। देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन करती है? पार्टियां। पार्टियों से ही नेता बनते हैं, आपकी सरकार बनती है। नेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो पार्टियां। चीन का अखबार किसके माध्यम से यूरोप पहुंचा? रेशम मार्ग, समुद्री मार्ग, बौद्ध मिशनरी और व्यापारी। तो चीन का अखबार है वो रेशम मार्ग से यूरोप में पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन यूरोप में हस्तलिखित पांडुलिपियों की सीमित लोकप्रियता का कारण नहीं था? पांडुलिपियां नाजुक थी, उन्हें संभालना अजीब था, और क्या मुझे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता? पांडुलिपियों की सामग्री विद्रोही और देशद्रोही थी। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाना महंगा और समय लेने वाला था। तो इसका उत्तर है पांडुलिपियों की सामग्री विद्रोही और देशद्रोही थी, यानी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब आया? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के मध्य, 14वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, या 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस? तो प्यारे विद्यार्थियों, 16वीं शताब्दी के मध्य प्रिंटिंग प्रेस भारत में आ गया था। 1 नंबर आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।